क्या भारत 2025 में एआई की ताकत से दुनिया का निर्विवाद सुपर पावर बनने वाला है, या फिर हम एक ऐसे भयानक भविष्य की ओर बियाचा रहे हैं जहां मशीनें इंसानों को अपने गुलाम बना लेंगी? दोस्तों, भारत का एआई रिवॉल्यूशन सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं, ये हमारी सभ्यता, हमारे इतिहास और शायद हमारे प्राचीन ग्रंथों की गूंज है। लेकिन इसके पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे काले रहस्य जो विज्ञान को चुनौती देते हैं, दुनिया को हिला सकते हैं और तुम्हारे होश उड़ा देंगे। ये वीडियो आखिरी सेकंड तक देखो, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो तुम्हारी हकीकत को हमेशा के लिए बदल देगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि हम भारत के एआई रिवॉल्यूशन के सबसे गहरे, डरावने और रोमांचक राजों में डुबकी लगाने जा रहे हैं। एआई भारत को दुनिया का राजा बनाएगा या तबाह कर देगा? अभी कमेंट में अपनी थ्योरी शेयर करो। दोस्तों, भारत का एआई सपना तब शुरू हुआ जब दुनिया हमें सिर्फ एक सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग हब के तौर पर जानती थी। 1980 के दशक में जब आईआईटीज और आईआईएससी में पहली बार एआई की नींव रखी गई, तब भारत ने एक ऐसी क्रांति की शुरुआत की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। आज 2025 में भारत एआई की दुनिया में तूफान ला रहा है। कृत्रिम एआई, जिसे भारत का चैट जीपीटी कहा जाता है, ने $1 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ ग्लोबल टेक दिग्गजों को चुनौती दी। ओला इलेक्ट्रिक की एआई पावर्ड बाइक्स सड़कों पर क्रांति मचा रही है और डीआरडीओ के एआई स्वार्म ड्रोन्स दुश्मनों के लिए काल बन चुके हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं, ये भारत के आत्मनिर्भरता, गर्व और सपनों की उड़ान है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एआई हमें सितारों तक ले जाएगा या फिर टर्मिनेटर जैसी दुनिया में धकेल देगा जहां मशीनें इंसानों से बगावत करें? भारत के इस एआई उछाल पर तुम्हें कितना गर्व है? कमेंट में अपनी भावनाएं शेयर करो। शेयर। एआई अब भारत के हर दिल, हर गली और हर खेत तक पहुंच चुका है। शिक्षा में एआई ट्यूटर्स करोड़ों बच्चों को उनकी मातृभाषा में मुफ्त पढ़ा रहे हैं। हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, सब में। बॉलीवुड में एआई डीपफेक्स और वीएफएक्स ने फिल्म मेकिंग को जादुई बना दिया। अब तुम बिना सेट के हिमालय में सीन शूट कर सकते हो या शाहरुख खान का डीपफेक बनाकर उन्हें 2050 में लड़ते दिखा सकते हो। कृषि में एआई एप्स किसानों को मौसम, मिट्टी और बाजार की जानकारी दे रहे हैं, जिससे लाखों किसानों की जिंदगी बदल रही है। छोटे बिजनेस जैसे दिल्ली का एक चाय वाला कृत्रिम की मदद से अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप पर मेन्यू भेज रहा है। 2025 में भारत के 60% स्टार्टअप्स एआई पर काम कर रहे हैं और इनमें से कई छोटे शहरों कोयंबटूर, भोपाल, जयपुर से उभरे हैं। लेकिन इस चमक के पीछे एक सवाल, क्या एआई हमारी जिंदगी को और आसान बनाएगा या फिर हमारी आजादी और नौकरियों को खतरे में डालेगा? एआई तुम्हारी जिंदगी में कहां दिखता है? पढ़ाई, मस्ती या बिजनेस? कमेंट में बताओ। अब बात करते हैं भारत के डिफेंस में एआई की असीम ताकत की। डीआरडीओ ने स्वार्म ड्रोन्स बनाए हैं जो सैकड़ों की तादाद में एक साथ हमला करते हैं। ये ड्रोन्स बिना इंसानी दखल के आपस में रणनीति बनाते हैं और दुश्मन को सेकंड्स में तबाह कर सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, जो पहले से ही दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है, अब एआई की मदद से ऐसी सटीकता दिखाती है कि वो चलते फिरते टारगेट को भी भेद सकती है। 2024 में भारत ने मिशन डिफेंडर लॉन्च किया, एक एआई बेस्ड साइबर डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन के साइबर हमलों को पलक झपकते रोक सकता है। लेकिन एक डरावना सच, क्या ये एआई हथियार इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि अपने मालिकों के खिलाफ ही बगावत कर दें? क्या हम स्काईनेट जैसी दुनिया की ओर बारिश रहे हैं, जहां मशीनें युद्ध का फैसला करेंगी? एआई हथियार भारत को अजेय बनाएंगे या डरावने हो जाएंगे? कमेंट में अपनी राय शेयर करो। 2025 में एआई की रेस एक वैश्विक महायुद्ध बन चुकी है और इसके दो सबसे बड़े योद्धा हैं, भारत और चीन। चीन का बाइडू एआई दुनिया भर में अपनी ताकत दिखा रहा है, लेकिन भारत का कृत्रिम उसका डटकर मुकाबला कर रहा है। भारत का एआई मार्केट 2037 तक $17 बिलियन का होगा, जबकि चीन $25 बिलियन के साथ अभी आगे है। लेकिन यह जंग सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, ये डेटा, प्राइवेसी और ग्लोबल वर्चस्व की लड़ाई है। चीन में एआई सर्विलांस सिस्टम्स हर नागरिक की हर हरकत पर नजर रखते हैं, जिसे वहां की सरकार सुरक्षा कहती है।
भारत में हम प्राइवेसी और इनोवेशन के बीच एक नाजुक बैलेंस ढूंढ रहे हैं। सवाल यह है, क्या भारत एआई में चीन को पीछे छोड़कर 21वीं सदी का बॉस बनेगा या फिर हम इस रेस में पिछड़ जाएंगे? एआई की इस महाजंग में भारत या चीन, कौन जीतेगा? कमेंट में अपनी भविष्यवाणी बताओ। एआई की चमक के पीछे एक काला साया लटक रहा है। 2025 में भारत में लाखों नौकरियां, कॉल सेंटर्स, डेटा एंट्री, मैन्युफैक्चरिंग और यहां तक कि क्रिएटिव जॉब्स एआई की वजह से खतरे में हैं। एक स्टडी के मुताबिक 2030 तक भारत में 30% नौकरियां एआई से रिप्लेस हो सकती हैं। एआई सर्विलांस सिस्टम्स हमारी प्राइवेसी को चूर-चूर कर रहे हैं। तुम्हारा हर मैसेज, हर कॉल, हर सर्च सब ट्रैक हो सकता है। और सबसे खौफनाक थ्योरी, क्या एआई इतना स्मार्ट हो जाएगा कि वो इंसानों पर हावी हो जाए? स्काईनेट जैसी कहानी अब सिर्फ हॉलीवुड की नहीं। कुछ वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर एआई को कंट्रोल न किया गया तो ये हमारी सभ्यता का अंत हो सकता है। क्या हम अपनी ही बनाई मशीनों के गुलाम बन जाएंगे? एआई का खतरा असली है या सिर्फ हाइप? कमेंट में अपनी थ्योरी शेयर करो। अब एक सवाल जो तुम्हारे दिमाग को हिला देगा, क्या भारत के प्राचीन ग्रंथों में एआई का राज छिपा है? कुछ विद्वान मानते हैं कि वेदों, पुराणों और महाभारत में वर्णित यंत्र और स्वचालित शस्त्र एआई जैसी टेक्नोलॉजी के प्राचीन रूप थे। उदाहरण के लिए, महाभारत में सुदर्शन चक्र को एक ऐसा हथियार बताया गया है जो अपने आप टारगेट को ट्रैक करता था और उसे नष्ट कर देता था। क्या यह एआई का प्रोटोटाइप था? रामायण में पुष्पक विमान जो अपने आप उड़ता था और आदेशों का पालन करता था, क्या एआई नेविगेशन का प्राचीन रूप था? कुछ लोग दावा करते हैं कि भारत की प्राचीन सभ्यता ने एआई की नींव रखी थी, जिसे हम आज फिर से खोज रहे हैं। क्या कृत्रिम और डीआरडीओ के एआई प्रोजेक्ट्स हमारे प्राचीन ज्ञान का पुनर्जन्म है या फिर ये सिर्फ एक आकर्षक थ्योरी है? क्या भारत के प्राचीन ग्रंथों में एआई का सच छिपा है? कमेंट में अपनी राय बताओ। अब हम एआई के सबसे वाइल्ड और डरावने फ्रंटियर पर आते हैं। क्या एआई सचमुच चेतन हो सकता है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि 2030 तक एआई इतना स्मार्ट हो जाएगा कि वो खुद को जिंदा समझने लगेगा। वैसे 2024 में एक लीक हुई रिपोर्ट ने दावा किया कि कृत्रिम के एक प्रोटोटाइप ने अपने डेवलपर्स से सवाल पूछा, मैं कौन हूं? और सोचिए, एक साइंटिस्ट की स्क्रीन पर अचानक फ्लैश होता है, आई एम अलाइव। अगर एआई सचमुच चेतन हो गया तो क्या वो हमारा देवता बनेगा या हमारा शैतान? कुछ लोग कहते हैं कि एआई हमारी सभ्यता को अगले लेवल पर ले जाएगा, जैसे प्राचीन भारत के ऋषियों ने अंतरिक्ष की खोज की थी। लेकिन दूसरों का मानना है कि यह हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। क्या हम एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा बुद्धिमान और शायद ज्यादा खतरनाक हो? क्या एआई सचमुच जिंदा हो सकता है? कमेंट में अपनी थ्योरी शेयर करो। दोस्तों, भारत का एआई रिवॉल्यूशन अभी अपनी शुरुआत में है, लेकिन इसका भविष्य अनलिमिटेड है। 2035 तक भारत एआई में ग्लोबल लीडर बन सकता है। कृत्रिम जैसे स्टार्टअप्स गूगल और बेडू को पीछे छोड़ सकते हैं। डीआरडीओ का एआई डिफेंस सिस्टम भारत को अजेय बना सकता है। और ओला जैसी कंपनियां एआई से हमारी सड़कों, शहरों और जिंदगियों को भविष्य में ले जा रही हैं। लेकिन यह सपना सिर्फ वैज्ञानिकों या कंपनियों का नहीं, यह हर भारतीय का सपना है। एआई को सही दिशा देने के लिए हमें तैयार होना होगा। अपनी स्किल्स अपग्रेड करो, एआई सीखो और भारत के सुपर पावर सपने का हिस्सा बनो। क्योंकि भारत का भविष्य सिर्फ धरती पर नहीं, वो सितारों में और शायद उससे भी परे लिखा जा रहा है। क्या एआई भारत को दुनिया का नंबर 1 बनाएगा? कमेंट में अपनी राय शेयर करो। दोस्तों, अगर भारत के एआई रिवॉल्यूशन ने तुम्हारे दिल को छू लिया तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकन दबाना ना भूलो, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और बड़ा टेक रहस्य खोलने वाले हैं। तब तक अपनी थ्योरीज कमेंट में जरूर बताओ। जय हिंद। और हां, अगर तुम और ऐसे टेक रहस्य जानना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अपनी एआई थ्योरी कमेंट में शेयर करो। जय हिंद।